हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न कल जो आपका पेपर होने वाला है 14 नवंबर का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का, उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। और दोस्तों इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कल हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से आपका सामान्य ज्ञान यानी कि भारत जीके शुरू होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं और अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, अब तक हम 3 मॉडल पेपर्स कर चुके हैं और वे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उन क्लासेस को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह भाषा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य की क्षेत्रीय मतदान क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की किस संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती? तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान के 170 का अनुच्छेद है, उसके अनुसार विधानसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह राज्य के क्षेत्रीय मतदान यानी कि जो राज्य में क्षेत्रीय मतदान होता है विधानसभा का चुनाव, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की कौन सी संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, 500 सदस्य। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, संविधान में विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों संविधान में विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा, यह भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत का जो भी राष्ट्रपति होता है उसके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कब तक निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कब तक विलंबित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसके विलंब का समय पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों से ज़्यादा नहीं विलंब किया जा सकता। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 2 है, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, किसके शासनकाल के दौरान वहेन ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? तो दोस्तों वहेन जिन्होंने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी, उस समय चालुक्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पुलेस्किन द्वितीय। उस समय वहेनसांग ने जब चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी तो उस समय शासक था पुलेस्किन द्वितीय। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा। तो इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के 1907 के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील क्षेत्र कौन सी डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। महानदी एवं गोदावरी के बीच में चिल्का झील क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनमें से एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, राज्य के सही समुदायों का पहचाने जहां रबर का मुख्यतः उत्पादन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रबर के मुख्य उत्पादक राज्यों के नाम हैं। तो इनमें से जिन राज्यों में रबर का उत्पादन होता है उनका सही समुदाय यानी कि क्रम कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है, इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, सबसे पहले आता है केरल, उसके बाद में आता है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, चौथे नंबर पर आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, और पाँचवें नंबर पर आता है गारो पर्वत। ठीक है, तो ये जो मुख्य राज्य हैं यह रबर के मुख्य उत्पादक हैं। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राज्य जहां पर सर्वाधिक वायु पनचक्की का झुंड है। तो दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक वायु पवनचक्की का झुंड है? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर सर्वाधिक वायु पवनचक्की का झुंड है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, असत्य कथन बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और इनमें से हमें असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो इसका कथन 1 है कॉस्मिक उसका वर्णन करता है तो बाह्य अंतरिक्ष में स्थितियाँ घटित हो रही हो। तो दोस्तों कॉस्मिक उसका वर्णन जब करता है तो बाह्य अंतरिक्ष में स्थिति या घटित हो रही हो। ठीक है, और ऑप्शन 2 है स्थलमंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होता है। और तीसरा कथन है पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। और चौथा कथन है
एक सहायक नदी वह होती हैं जो मुख्य नदी को छोड़ देती हैं और एवं पृथक रूप से बहती हैं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है असत्य कथन है ये हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। एक सहायक नदी वह होती हैं जो मुख्य नदी को छोड़ देती हैं एवं पृथक रूप से बहती हैं। तो दोस्तों जब पृथक रूप से बहेगी तो वह सहायक कैसे होती हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर हमें युद्ध और जिन शासकों के बीच लड़ा गया था उनके सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हम आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन के नाम बोल देते हैं। एक साथ तो हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ये पेपर हैं और इसमें एक साथ नहीं दिखेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध, तो दोस्तों कलिंग का युद्ध जो हुआ था यह अशोक के बीच हुआ था। ठीक है, और दूसरा है ऑप्शन, तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। और चौथा है खानवा का युद्ध सांगा। तो दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इस तरह से इन कूट के अंदर आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 को राष्ट्रपति की सहमति निम्न तारीख को मिली थी। तो दोस्तों लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को 2013 में राष्ट्रपति की सहमति किस तिथि को मिली थी? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2014 को। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। कौन से देश ने हाल ही में नीताकत कानून लागू करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों नीताकत कानून कौन से देश में लागू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। विश्व के सबसे कम आयु के राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व के सबसे कम आयु के राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रुबेक, नहीं सॉरी, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जुबा। विश्व के सबसे कम आयु के राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों मशहूर लिंगराज मंदिर कौन से शहर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भुवनेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जाता? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन है और इनमें से ऐसा कौन सा रसायन है जो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बायोगैस। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जो प्राकृतिक वातावरण नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, खेत। यह प्राकृतिक वातावरण नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है?
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है मधुमेह, ऑप्शन 2 है यक्ष्मा यानी कि टीबी, ऑप्शन 3 है चेचक, ऑप्शन 4 है हैजा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो संक्रामक रोग नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करनी है, ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको इसकी पीडीएफ अभी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, पूरे मॉडल पेपर की पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो आपको आने वाली जो कल आपका एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।